सोने का खजाना या दौलत का भंडार मिलना, ये सब बातें पुराने जमाने की लगती हैं। लेकिन साल 2020 में एक मुल्क में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। यहां एक साथ इतना सोना मिला है, इतना सोना मिला है जिसकी कीमत कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। तुर्की के हाथ लगा खरबों का खजाना। एशिया में एर्दोगन बनेंगे सबसे अमीर। समंदर के बाद अब जमीन में मिला गिफ्ट। $6 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 4 खरब 42 अरब 48 करोड़ 50 लाख रुपए। आंकड़ा इतना बड़ा है कि गिनने में आंखें भटक सकती हैं, दिमाग गड़बड़ा सकता है। लेकिन तुर्की के हाथ अब लगा है इतनी कीमत का महाखजाना, जिसने तुर्की को यूरेशिया का एक अमीर देश बना दिया है। जानकारी के मुताबिक तुर्की के एक शहर सोगुट में उर्वरक बनाने वाली एक कंपनी के हाथ ये खजाना लगा है। सोगुट शहर में सोने का विशाल भंडार मिला है। स्टेट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 99 टन सोना मिला है, जिसकी कीमत तकरीबन $6 अरब है। तुर्की ने 2 साल के अंदर यहां से सोने का खनन शुरू करने की योजना बनाई है और सोने का भंडार तुर्की की अर्थव्यवस्था को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा देगा। तुर्की को मिले खजाने ने एर्दोगन की हैसियत को कई गुना बढ़ा दिया है। तुर्की को जमीन के नीचे से जो खजाना मिला है वो दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी से कहीं ज्यादा है। आंकड़ों की माने तो मालदीव्स की इकोनॉमी $4.84 अरब है। वहीं लाइबेरिया जैसे देश की जीडीपी $3.29 अरब है। भूटान की अर्थव्यवस्था $2.53 अरब है। बुरुंडी $3.17 अरब और लेसोथो देश की इकोनॉमी $2.58 अरब की है। इन देशों के अलावा भी दुनिया में दर्जनों ऐसे देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था $6 अरब से कहीं नीचे है। चंद महीने पहले ही तुर्की को काला समुद्र में प्राकृतिक गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। तुर्की के ऊर्जा मंत्री ने बताया था कि जुलाई के महीने में ड्रिलिंग शिप फतीह ने तुर्की के एरेगिल के पास तटीय क्षेत्र में टूना 1 जोन में खुदाई शुरू की थी और इस खुदाई में बड़े पैमाने पर नेचुरल गैस के होने की जानकारी मिली। पहले भी ब्लैक सी में गैस भंडार खोजे गए हैं, लेकिन सीमित पैमाने पर ही खोज हुई। तुर्की में हर साल 35 से $50 अरब तेल गैस आयात का खर्च हो जाता है, लेकिन तुर्की को उम्मीद है कि अब अगर गैस का बहुत बड़ा भंडार मिलने के बाद उसकी किस्मत बदल सकती है। तुर्की को 8 साल पहले भी समुद्री इलाके में नेपट्यून ब्लैक में गैस का विशाल भंडार मिला था, लेकिन रोमानिया के साथ विवाद की वजह से इस इलाके में गैस दोहन का काम शुरू नहीं किया जा सका है। एर्दोगन की सत्ता आने के बाद से तुर्की दुनिया में आक्रामक अंदाज में खुद को पेश करने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर तुर्की पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की भी मदद करने से नहीं चूक रहा है। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की भारत की खिलाफत कर चुका है। दूसरी तरफ नाटो में होते हुए भी वो फ्रांस और ब्रिटेन जैसी ताकतों को आंखें दिखाता है। ऐसे में तुर्की को मिल रही आर्थिक शक्ति ने सवाल खड़ा किया है कि तुर्की की नई चाल दुनिया की तस्वीर को क्या शक्ल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।